सालों का वेट खत्म हो गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना आज 1 अगस्त 2026 तारीख से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन पोर्टल। अगर आप सच में ही 2500 का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो फॉर्म तो आप भर देंगे, अप्लाई तो आप कर देंगे यहाँ से, और इसका ये ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए पहले कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, शर्तें क्या क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और जब अप्लाई करेंगे ना तो उसका प्रोसीजर क्या क्या है। तो मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और एमएलए का जो इशू चल रहा है ना, मतलब आपको एक लेटर भी अपलोड करना पड़ेगा एमएलए से लेकर, जो वो साइन सिग्नेचर करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। बहुत इजी है। देखो पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए दिल्ली का ही, ठीक है, और आपके एक पासपोर्ट साइज होने फोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। 3 चीजें हो गई। और यहाँ पे देखो चौथे नंबर पे बोला है कि एमपी या एमएलए का ना लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। वो आपके जो विधायक होंगे ना आसपास के कॉलोनी के, तो वहाँ पे आपको जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना, वो साइन सिग्नेचर मोर और मार के आपको एक लेटर देंगे। वो आपको इसी वेबसाइट पे अपलोड करना है। आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। आप ऑनलाइन खुद अपने फोन से भर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो आपके पास ना दिल्ली का 10 साल का प्रूफ होना चाहिए, आप दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। देखो महिलाएं भर रही हैं, तो किसी की शादी अभी 2 साल हुई है, 2 साल हो गए होंगे, 4 साल, तो वो अपने पति का या माता पिता का भी दिल्ली का प्रूफ लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एज प्रूफ के लिए कोई भी एक लगाना है, ठीक है। इनमें से एक चीज लगानी है, चारों में से, ठीक है, एक चीज लगानी है आपको सिर्फ। और एज के लिए भी सिर्फ आपको एक चीज लगानी है यहाँ पे। एज प्रूफ के लिए आपको या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, या स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, या मैट्रिक या क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो है चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। देखो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, तो एज प्रूफ में आधार कार्ड वो लगा सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है, या वोटर आईडी कार्ड। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास होंगे होंगे। अब एलिजिबल मतलब कि एलिजिबल कौन कौन है, देखो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, देखो आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली में जो महिला है ना सबसे बड़ी, वो ही अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए, ना 21 से कम ना 60 से ऊपर, वो आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। 21 से 60 साल के बीच में ही वो आवेदन कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट समझ लो, 2.5 लाख से कम की जो है ना इनकम होनी चाहिए पूरी परिवार की। परिवार की अगर 2.5 लाख से ज्यादा है ना, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पांचों पॉइंट समझो, मतलब आवेदन जमा करने की तारीख, पांचों पॉइंट समझा रहा हूं। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, वो भी 10 साल, पिछले 10 साल का। तो अगर आपका है तो आप लगा देना, अगर आपके माता पिता या पति का है तो उनका लगा देना, समझ गए। छठा पॉइंट है उसका ना, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो सातों पॉइंट है ना, इसमें बोला है कि जो आपका बिजली का बिल जो आता है ना, उसकी जो यूनिट है ना 2400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल में। मतलब कि 12 महीने में आपके अगर 2400 से ज़्यादा यूनिट हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 2400 से कम यूनिट आपकी होनी चाहिए। देखो आठवां पॉइंट है ना और नौवां पॉइंट, ये ध्यान से समझना। देखो जो अप्लाई कर रहा ना ये फॉर्म को,
तो वो जीएसटी ना भरता हो, इनकम टैक्स ना भरता हो, या कोई गवर्नमेंट की कोई आर्थिक जो सहायता है वो ना लेता हो। ठीक है, इसमें भी यही बात करी है। या कोई सरकारी जॉब ना करता हो, या कोई आर्थिक लाभ ना उठा रहा, या डिसेबिलिटी या विकलांग होते हैं उनको पेंशन वेंशन ना आती हो, तो अगर आती है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनकी फैमिली में कोई आर्थिक सहायता ले रहा है ना, तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। 10वां नंबर, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास या आपके परिवार में किसी एक के पास भी 4 टायर वाली, 4 मतलब कि पहिए वाली अगर गाड़ी है, कार है, कुछ है, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 2 टायर वाली, 2 पहिए वाली चल जाएगी, जैसे स्कूटी बाइक वाइक होती है वो चल जाएगी। अगर गाड़ी वाड़ी है, बड़ी गाड़ी 4 पहिए वाली, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 11वें नंबर पे, आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं तो चल जाएगा, 3 से ज्यादा है तो नहीं होगा, चाहे 4 लड़के हो या 5 लड़के हो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। 3 तो चल जाएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चल जाएगा, 3 से ज्यादा है, 4 है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। देखो 12वें नंबर में, कोई भी क्रिमिनल जो है ना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, कोई अपराधी वराधी ना हो, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक। देखो तीसरा जो पॉइंट है ना, इसमें आप जब फॉर्म भरेंगे ना, तो उसके बारे में बताया कि आपको क्या क्या डिटेल भरनी पड़ेगी, क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो वो बताया, थोड़ा आप ये समझ लो। पहले ऑप्शन में जब आप करेंगे क्लिक, तो आपको सारी शर्तें वर्तें मंजूर होनी चाहिए, कंडीशन जो होती है वो आपको उस पर चेक मारना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल होगी, आधार कार्ड, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको डालनी पड़ेगी। तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें आपको अपनी फैमिली की जो डिटेल है वो आपको डालनी है, वो भी करेक्ट, कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत नाम कुछ नहीं डालना, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है। चौथा पॉइंट जो है, आपको अपने जो महिला आवेदन कर रही है ना, जो अप्लाई कर रही है, उसकी आपको बैंक डिटेल डालनी है। वो कुछ भी मांगते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सारा चीज आप अपलोड करें, मतलब प्रोवाइड करेंगे। फिर 5वें नंबर पे एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक, जैसे साइन, फोटो हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, वो जो जो मांगे आप। 6ठे नंबर पे पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक चेक कर लेना, उसमें रिव्यू होता है, फाइनल जो सबमिट होता है, मतलब देख के सारी चीजें करेक्ट है या नहीं, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। 7वें नंबर आपको अपलोड करना है एमएलए का या एमपी का एक लेटर, जो आप वहां जाएंगे तो एक वो लेटर देंगे, साइन, सिग्नेचर, मोर और मार्क के, वो आपको अपलोड करना है 7 नंबर पे। ठीक है। फिर 8वां जो नंबर है, फिर आप लास्ट में पूरा सबमिट हो जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, एक नंबर मिलेगा, रिफ्रेश नंबर, जो आप चेक करेंगे आपका स्टेटस कैसे है, कहाँ तक पहुंचा, तो वो सब। ठीक है। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, एक वीडियो बना दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा वीडियो अच्छे से बताया है कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो ये 3 चीजें थी, ये आप 3 चीजें चेक कर लो, और एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।